राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए, और पूरे देश में जो कांग्रेस के काम करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को साथ बैठ करके एक प्रॉपर टीम बना करके पूरे देश के दौरे पे निकलें, तब कहीं जाके कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होगा। वरना असम में भी हमने कैंपेन देखा और केरल में भी कैंपेन देखा, लेकिन दोनों जगह कैंपेन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी हमारी लोगों की पहली पसंद नहीं बन पा रही। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी है। हमारी नीतियों में क्या कमी है, काम करने के तरीके में क्या कमी है, उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। एआईसीसी का जो मॉडल है, जिसके तहत वो राज्यों में नेताओं को भेजा जाता है और राज्यों के नेताओं के ऊपर उनको बैठा करके काम कराया जाता है, क्या वो मॉडल सही है? क्या उस मॉडल का सही प्रभाव पड़ रहा है या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी लोकसभा चुनाव होने में 3 साल बाकी, और 3 साल ठीक ठाक समय होता है एक किसी भी चुनाव की तैयारी करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कि बहुत मुश्किल दौर होगा उनके लिए शुरू करने के लिए, और जैसा पुराना अनुभव रहा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का, ऐसे मुश्किल दौर में फिर एक बार शुरुआत करना कितना चैलेंजिंग हुआ देखिए, उनके अलावा अध्यक्ष के लायक कोई व्यक्ति नहीं है। सोनिया जी भी पूरा वक्त नहीं दे पाती हैं, सोनिया जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और ऐसे में बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी इफ या बट के राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए, और तत्काल कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जो उसकी जो पुनर्रचना का काम शुरू करना चाहिए। तब जाकर के हम खड़े हो सकते हैं। अभी भी वक्त है कांग्रेस को रिवाइव करने का। लेकिन पार्टी के काफी मजबूत लोगों का एक धड़ा है जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी उस पद के लिए योग्य नहीं है। G23 की बात आती है, कई लोग और भी हैं जो G23 में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो राग है वो राहुल गांधी की अध्यक्षता है, उनके बड़े पद के खिलाफ है। सच यह है कि सिर्फ राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष होने के लायक हैं, और इस समय कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कांग्रेस को पुनः रिवाइव कर सके। इसलिए जो G23 या 24, 26 जो भी आप कहें, उन सारे लोगों की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे भी अगर आप पूछेंगे और उनके बीच भी सर्वे करेंगे आप, तो समझ में आएगा कि राहुल जी के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं। तो मैं अपेक्षा करता हूं और मैं कामना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितना जल्दी हो कांग्रेस को बचाने के लिए वो सामने आए और फिर से कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करें। जैसा कि आप सामने दोनों ऐसे राज्यों में उम्मीद भी अच्छी खासी थी कांग्रेस को कि वहां इनकी वापसी हो सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, और इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार का चेहरा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही थे। तो अब ठीकरा भी उनके सर पे जाएगा, तो ऐसे में कितना ज्यादा समर्थन को प्राप्त होगा पार्टी की? इसलिए मैंने दूसरी बात ये भी कही कि जो एआईसीसी का मॉडल है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं, वो सही जा रहे हैं क्या? हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं क्या? या राहुल जी जाते हैं, खूब सारी भीड़ जमा हो जाती है, प्रियंका जी जाती है, खूब सारी भीड़ जमा हो जाती है, उसके बाद वापस आ जाते हैं प्रचार करके, उसके बाद उसका फॉलोअप करने वाला कोई है क्या? लोगों तक जाकर के उनकी बातों को पहुंचा करके उनके जरिए उनके लोगों को, वहां के लोगों को कांग्रेस के विचारों में कन्वर्ट करने का जो कार्यक्रम वर्षों तक चलता रहा है, वो कार्यक्रम हो रहा है क्या? ये देखने की आवश्यकता है। सर, हम महाराष्ट्र में एमपी सरकार के प्रदर्शन की बात करें तो पंढरपुर मंगलवेढा चुनाव जो थे, उपचुनाव, उसमें भी आज नतीजे आए हैं, और वो बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं है एमपीए के लिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए अगर हम खास करके बात करें तो। आप कैसे देखते हो? देखिए, इस समय कहीं ना कहीं मुद्दा कोविड भी है। चुनाव में मुद्दा कोरोना था। यही वजह है कि जब कोविड में भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है कोविड को संभालने में, जब ये बात फैली, तो उसके बाद के जो 2-3 चरण के चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर ममता दीदी की पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। उससे पहले भी मिल रही थी, लेकिन उतनी नहीं। तो महाराष्ट्र की बात अगर आप करें तो मुंबई में तो हमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि मुंबई के लोग एक संयमी लोग होते हैं, अनुशासित लोग होते हैं। सरकार ने कोई फैसला सुनाया तो उसका पालन करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है। वहां पर कोरोना को नियंत्रित करने की दिशा में जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या फिर सरकार की बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही है, या जो यंत्रणा है, जो व्यवस्था है हमारी, वो व्यवस्था लोगों को संभालने या लोगों को कंट्रोल करने में फेल हो रही है। यानी उधर चेन ब्रेक नहीं हो रहा है। मुंबई में ब्रेक हुआ, मुंबई में इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि मुंबई के लोग इस चेन को, वो लॉकडाउन नहीं चाह रहे थे, उनको मालूम था लॉकडाउन एक नई तबाही लेके आएगा। बावजूद इसके जब एक बार सरकार ने फैसला कर लिया और सरकार ने आदेश जारी कर दिया, तो मुंबई के लोगों ने उस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और अनुशासित होकर के काम करना शुरू किया, ताकि कोरोना को रोका जा सके, जिसका नतीजा आपको सामने दिख रहा है। तो हो सकता है पंढरपुर के चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव होगा। एनसीपी के विधायक की भ्रष्टाचार के आरोप लगे अनिल देशमुख, हो सकता है वो कारण था क्या इस नतीजे में, आप देखते हैं? हो सकता है, क्योंकि एनसीपी इस समय एनसीपी के ऊपर काफी संगीन आरोप लगे हैं, और मुख्य तौर पर जो यहाँ के गृह मंत्री थे उनके ऊपर जो आरोप लगा उसकी पूरी जांच भी हो रही है अभी। वो जांच सही दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन राजनीति परसेप्शन पे होती है, और परसेप्शन ये बन गया कि एनसीपी के लोग गलत कर रहे हैं, और उसका नतीजा चुनाव में दिख रहा है।